मैं अल्ताफ़ राणावाला मालेगांव शहर अध्यक्ष। आज की पत्रकार परिषद में अल्ताफ़ शेख साहब मालेगांव प्रभारी, अजीत फाटके साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष, अहलुवालिया जी महाराष्ट्र संगठन बनतड़े। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष साहब और अहलुवालिया जी साहब और जो अल्ताफ़ शेख साहब और दीगर जो जिम्मेदार हैं पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकले। नंदुरबार, धुलिया ऐसे होते हुए मालेगांव शहर पहुँचे। पिछली मरतबा हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसके अंदर मैडम साहब आए थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी अलायंस का हिस्सा है, तो मालेगांव धुलिया से जो भी उम्मीदवार रहेगा आम आदमी पार्टी उसके साथ रहेगी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने इस बात का ऐलान किया। आज साहब के आने का मकसद यही है कि मालेगांव शहर के अंदर जो लोकल मुद्दे हैं या जो नल पट्टी हो गई, घर पट्टी हो गई और क्या बोलते हैं कि साफ़ सफाई का मामला हो गया, जैसा दिल्ली और पंजाब के अंदर कामकाज हुआ है, तो मालेगांव शहर में भी आने वाले वक्तों में काम करने के पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर काम करे। हमारे साहब लोगों का आने का मकसद भी मालेगांव शहर के अंदर वो आए, दौरा करे, देखिए यहाँ के हालात को समझे, ट्रैफिक के निज़ाम को देखे, मछली बाज़ार में जो थोड़ा बहुत ध्यान कचरा पड़ा था वो ये भी देखे कि मालेगांव शहर में गंदगी का मामला है, ट्रैफिक का निज़ाम है, धूल मिट्टी है। इनका ये दौरा मालेगांव का हुआ है और जो दौरा कर रहे हैं वो ये देखना चाहते हैं कि मालेगांव शहर में पार्टी कहाँ कहाँ तक क्या पहुँची है। तो मैं आप लोगों को भी सामने आपने देखा ही है वीडियो के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कि मालेगांव शहर में आम आदमी पार्टी ने हर मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाई है। आग लगी थी तो हमने वहाँ जाकर रहनुमाई की और आज शब बारात है, परसों के दिन कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की कि कब्रस्तानों के अंदर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद आती है, साफ़ सफाई की जाए। गरज के हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर मसाइल पर उठाई है। और सबसे अहम बात मैं आपके सामने ये भी बता रहा हूँ कि पीछे एक कॉरपोरेशन की स्कूल है, स्कूल नंबर 14, उसकी तहरीक जारी है। कॉरपोरेशन के माध्यम से हमने लेटर भी दिया है और 27 लाख रुपये का एस्टिमेट तैयार हो चुका है ताकि गरीब बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पर महफूज हो सके। वो तहरीक भी जारी है। आचार संहिता अगर लग जाती है तो काम आचार संहिता के बाद होगा और नहीं लगती है तो वो काम की स्टार्ट हो गया। आम आदमी की पार्टी के माध्यम से हो रहा है ये काम। ये बात भी मैं आप लोगों के उसमें रख देता हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक अच्छे से कामकाज कर रही है। बहुत कम समय में 3.5-4 महीना हुआ मुझे पद लिए हुए अध्यक्ष होगा और बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना एक मुकाम बनाई है। और आने वाले वक्तों में जो कुछ भी मामलात रहेंगे तो आम आदमी पार्टी हर जगह साना बसाना रहेगी। फटके पाटिल, हाल ही में पिछले महीने मैंने आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ये जिम्मेदारी ली है। तो उस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में, हर महानगर पालिका में हम लोग अभी पार्टी का जायज़ा ले रहे हैं। ये आढ़ावा बैठक का आयोजन कर रहे हैं। ये आढ़ावा बैठक के बहुत सारे उद्देश्य है, उनमें से मेजर जो है कि अभी पार्टी का संगठन का जायज़ा लेना, हर जगह पार्टी की स्थिति क्या है, लोकल क्या पार्टी का अपना संगठन है और आगे जाके पार्टी को यहाँ पे एक बड़ी तादाद में अगर खड़ा करना है तो उसके लिए अलग अलग कार्यकर्ता ढूंढना, उनको जिम्मेदारी देना। अभी महाराष्ट्र में हम लोग 3 स्तर पे पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। एक राज्य स्तर पे हो गया, फिर जिला और महानगर स्तर पे हो गया और फिर एक बूथ लेवल और प्रभाग लेवल पे हो गया। तो ये तीनों त्रिस्तरीय लेवल पे आम आदमी पार्टी का पक्ष संगठन पूरे महाराष्ट्र में बड़ा करना। और अभी जो महाराष्ट्र की हालत है आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, जिस तरीके से लोगों के जो भी सवाल है, लोगों की समस्या है, उस पर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये वहाँ से जा रहा है, ये कोका वो बोका। तो हिसाब से एक सक्षम पर्याय, एक अच्छा अल्टरनेटिव, एक नैरेटिव जो आम आदमी पार्टी काम करती है, जो दिल्ली में हमने किया है, जो पंजाब में किया है, तो उसी तरह से एक महाराष्ट्र में भी एक अच्छा विकल्प ये महाराष्ट्र की जनता को देना ये आम आदमी पार्टी का दायित्व है। और इसी दायित्व को निभाने के लिए आगे जाके आम आदमी पार्टी एक बड़े स्तर पे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक पार्टी करके उभर के आएगी। और उसके सिलसिले में हम अभी ये स्टेज पे अपना पक्ष संगठन जो ग्राउंड लेवल तक, राज्य से लेके ग्राउंड तक, वो हम एक मजबूत संगठन बना रहे हैं और उसी के सिलसिले में हम लोग ये आढ़ावा बैठक का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप।